माला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से समझिए। आजकल जो चर्चा चल रही है भक्ति योग की, यही हमारा कल्याण का मार्ग है। हमारा कल्याण भक्ति से ही हो सकता है, और भक्ति योग जब तक हमें समझ नहीं आएगा तो हम भक्ति करेंगे क्या। इसलिए रोज आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ पर बहुत गंभीर होकर, एकाग्रचित्त होकर, बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। बल्कि मैं तो निवेदन करूँगा, अगर कोई श्रोता आंख बंद करके सुनेगा तो एक एक शब्द उसके कर्ण इंद्रिय के माध्यम से अंदर जाने का प्रयत्न करेगा। अन्यथा ये आँखें भी आपकी ऊर्जा शक्ति को भटकाती रहती हैं। आपका मन आँखों के साथ भी इधर उधर भटक जाता है। एक दिन पहले आपके साथ चर्चा चली थी, जो भक्ति आपको करनी है उसे रामायण में बताया गया। आपसे चर्चा में कहा गया कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। आपका अंतःकरण जैसे ही शुद्ध होगा वैसे ही भगवान की कृपा हो जाएगी। अब मन आपका है, उसके अंदर चतुराई आपको पता है, वो अलग बात है कि आप अपनी मन की मलिनता को समझ नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे। हो सकता है प्रयत्न ही ना करते हों। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, हमारी आंख कान नहीं बिगड़े हुए, हमारा मन बिगड़ा हुआ है। यही अंतःकरण मलिन है, और हम सब लोग बात बात पर मेरा मन उसका भी अहंकार करते हैं। तो सबसे पहले निष्कपट भाव से, कामना रहित होकर प्रेम रूपी भक्ति करने से भगवान की कृपा होती है। अब निष्कपट भाव, अब कपट
आप कहें या ना कहें, समझ सब रहे होंगे क्या कपट तो हमारे अंदर है। अब आप सोचेंगे कि किसी को कैसे पता चलता है, किसी को पता चलने से मतलब नहीं, भगवान को तो पता है, वो तो अंतःकरण में बैठा हुआ है। आप संसार में आपके हृदय के कपट को कोई नहीं समझ पाता। आप जो मुख से बोलते हैं सामने वाला वो सुन के समझता है कि ठीक है जो कह रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। अब आप सोचिए, आप मन की मलिनता को संसार के सामने तो पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन भगवान के और गुरु के सामने ये पर्दा नहीं चला करता। हमें लगता है कि भगवान को क्या पता, क्यों? जैसे हमको ये विश्वास है कि संसार वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, समाज वालों को क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, छल कपट चल रहा है। सबको पता है इन बातों का। अब बताइएगा, हम सबको कसौटी मिल गई। जो कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो, तो अंतःकरण में गंदगी क्या है? यही गंदगी है, कपट भरा हुआ है, कपट का भाव है, सांसारिक कामना मन के अंदर है। और इसको लेकर के सारा संसार खूब मंदिरों में टकरे मार रहा है, खूब पूजा कर रहा है, खूब पाठ कर रहा है। अरे सब समझ लीजिएगा, जब तक 100% मन शुद्ध नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी। गुरु तो केवल बता सकता है, मलिनता आपकी बसाई हुई है, आपके मन में क्या गंदगी है। गुरु एग्जाम्पल देके 1, 2, 10 बता देगा ऐसी ऐसी होगी। अब आपको नजर भी आ रही है, देखिएगा, जैसे ही आपके शरीर की टेस्टिंग रिपोर्ट आती है तो आप डॉक्टर से कहते हो ये टेस्टिंग रिपोर्ट में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है मेरे अंदर ये बीमारी है। लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन बीमारी होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी नॉलेज से बाहर हैं, लेकिन जैसे ही हमारे रिपोर्ट में आती है, डॉक्टर उसको सत्य मानता है। ऐसे आप और हम लोग कितना जप, कितना तप, कितना व्रत, कितना उपवास, कितना मंदिरों में घूम लिए, कितना संत महात्माओं का सत्संग सुन लिया, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला। कारण हमने जो शुद्धिकरण करना था अंतःकरण के अंदर, वो हमारे मन में थी, उसको पालते रहे। वो आस्तीन का सांप हमने ना तो देखने का प्रयत्न किया, ना समझने का प्रयत्न किया, ना उसको दूर करने का प्रयत्न किया। और हम अपने गुरुओं से, हम पर कृपा कब होगी? कृपा तो आपने रोक रखी है, स्वयं रोक रखी है। अब नाली पे से कूड़ा हटाओगे नहीं तो पानी आगे जाएगा कैसे? कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को मेरे अंदर मन में छल कपट नजर नहीं आता। आता सबको नजर है, क्योंकि दुनिया वाले नहीं देख सकते, तो हमें लगता है भगवान को भी क्या पता। जब सुनते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है कि जानत हैं प्रभु सबके मन की। समझ नहीं आ रहा कि उसका वीडियो कैमरा आपके अंदर फिट है, आपने सोचा और उसने नोट किया। सोचने मात्र से, भाव उठने मात्र से
भगवान आपकी अच्छाई और बुराई नोट करता रहता है। लेकिन जो सज्जन समझ लेता है और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयत्न करता है, वो कामयाब सुनिश्चित होता है। सब नोट करें, आपकी पूजा, आपका पाठ, ये जो कहा गया जप तप व्रत मुखा, ये सब बेकार, कोई काम नहीं आ रहा आपका। आप ऐसे ही लकीर के फकीर बने हुए हैं। हम रोज मंदिर जा रहे हैं, शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, उनकी आरती करा रहे हैं, उनका भोग लगा रहे हैं, भगवान उसको देखते ही नहीं आपकी पूजा को। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, 99.99% यही कमी है सब में। अब ये मत पूछिएगा इसको दूर कैसे करें, तो ये कमाल है, जब नजर आ गई, अंतर्मुखी बनिए, अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए। आज एक गलती नजर आएगी, कल 2 नजर आएंगी, परसों 4 नजर आएंगी, 4 से 16 होते हुए देर नहीं लगेगी। हो, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये जो आप बोलते हो ना, ये मेरा, भगवान तुरंत नोट कर लेते हैं। तो मैं किसका? भगवान सोचते फिर मैं किसका? अब आप बताइए, ये बीमारी निकलेगी कैसे? किसी पूजा पाठ से निकलेगी, हवन करने से, जप तप व्रत करने से निकलेगी। पंडितों ने कह दिया आप 24 एकादशी कर लीजिए, आप ये दान कर लीजिए। हम खूब खुश हो रहे हैं, डायरी में नोट कर रहे हैं हमने क्या क्या कर लिया। कुछ नहीं किया, अंदर गंदगी का भंडार ये और भर लिया कि हम ये सब कर चुके हैं। हे पुण्य आत्माओं, अगर आप जागकर समझ पा रहे हैं, होश में समझ पा रहे हैं और वाकई अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो बहुत करीब से, बारीकी से अपने मन के विचारों पर बार बार दृष्टि डालिए कि हमारे कौन से पाप भगवान नोट करते होंगे। पता चलने लगेगा। आपका ध्यान और भगवान का ध्यान एक हो जाएगा। जो चीज आपको नजर आने लगेगी, ओहो, मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि भगवान ये नोट कर रहे हैं। और सबकी बता रहा हूं, हम सबका यही हाल है। अपने जैसे शरीर का एक्सरे कराते हो तो उसमें सब कुछ नजर आता है, ऐसे ही आप अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए। कोई गंदगी रखना नहीं चाहता, लेकिन नजर नहीं आती। हम बाहर तो देखते हैं, हमें बाहरी ही दोस्त तो नजर आते हैं। कपड़े में कहां दाग है, ड्राई क्लीन वाले को बोलते हैं देखो भैया मैं पैसे तभी दूंगा जब ये दाग मिट जाएगा। ये बाहर का दाग मिटाने के तो पैसे दे रहे हो, अपने अंतःकरण के दाग कौन मिटाएगा? इतनी सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने बहुत संत महात्माओं को अनंत जन्मों में सुना है। कोई पहली बार सुन रहे हम सत्संग? लाखों बार सुन चुके, करोड़ों बार सुन चुके हैं, हर जन्म में सुना है। लेकिन छड़का करके हाँ ठीक है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, अब पता तो चल गया हमारे को। कभी नहीं किया हमने। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपने सहित कर रहा हूं कि धिक्कारना चाहिए अपने आप को।
जैसे ही बताइए, एक रामचरितमानस की एक चौपाई ने आपके अंतःकरण का आईना दिखा दिया। एक चौपाई ने आपको परमात्मा के संबंध का ज्ञान करा दिया। एक ही चौपाई है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, हमने रट लिया है सबने। जैसे सीता रामाचार्य जी ने छंद में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अब किसी से पूछो वो तुरंत सुना देगा, हमें पता है। तो हरि से मिलने की जिज्ञासा कितनी है मन में, आग कितनी है, प्यार कितना है, ये नहीं लगी अभी हम लोगों को। फिर मन में क्या कहते हैं, हाँ हम सत्संग तो रोज सुनते हैं लेकिन काम नहीं कर रहा। अरे 1 घंटा एकाग्रता से, वो भी डाउट है मुझे, सुन पाते होंगे। 23 घंटे तो मन छल कपट छिद्री करता रहता है। और अपने आप को कोई अगर टोक दे, ये तुम्हारे अंदर छल है, हाँ तुम्हें क्या पता। हम ऐसे बोलते हैं, तुम्हें क्या पता। किसी को पता नहीं, अपने आप को पता चलना चाहिए अपने रोगों का, कि मेरे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे ही हमें ये सब नजर आने लगे, तब साधना भक्ति से, साधना से फिर आपको बता रहा हूं, भगवत प्राप्ति नहीं होती। सब जने नोट कर लें, साधना कृपा पाने के लिए नहीं होती। मन में भ्रम मत पाल लीजिएगा। लेकिन जब तक वो क्षण नहीं आता, जब तक अभिमान ना दिख जाए, तब तक ऐसा लगता है कि कृपा हुई नहीं, हो नहीं रही। जब अपना अभिमान दिख जाएगा, तब पता चलेगा कि कृपा होनी ही नहीं है कभी। जैसे कई बार आप देखते हो, कार के टायर में हवा बार बार निकल जाती है, बहुत बार निकल जाती है, बार बार जाते हो, वो कहता है जी मैंने सारा चेक कर लिया टायर आपका, लेकिन कहीं इसमें सुराख नहीं है। कभी आप कहते हो इसका वाल्व चेक कर, इसका ये चेक कर, हवा निकल रही है तो कहीं उसमें सुराख है ना, कितना बारीकी सही। इसी प्रकार हमारे अंदर बारीकी से ये छल कपट भरा हुआ है। कल्याण नहीं होगा। मैं ऐसे आपको बोल दूं कि सत्संग सुनने से कल्याण हो जाएगा? सत्संग सुनने से आपको रिपोर्ट मालूम पड़ जाएगी, ओहो मेरे अंदर शरीर में क्या क्या बीमारियां आ गई हैं, उनका इलाज करने से होगा। हम देखो शरीर की बीमारियों के लिए कैसे पागल हो जाते हैं, ये ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुम ठीक रहोगे तब भी मरोगे। अगर तुम पूरा जीवन स्वस्थ रहे तो मरोगे नहीं क्या? शरीर की इतनी चिंता, इस देह में हरि मिलते हैं, उसको पाने की वो लगन, वो जिज्ञासा, वो लालसा, वो उत्कंठा नहीं है हमारे अंदर। इसलिए मैंने कहा हम सब में अभिमान है। जब अपना अभिमान दिखने लगे तब पता लगेगा कृपा होनी नहीं है कभी, क्योंकि वो तो हमेशा से थी। सब अपने हाथ में है, नोट करो। जब चाहोगे उसी क्षण घटना घट जाएगी। अब कमरे के हमने ईस्ट फेसिंग मकान ले लिया, सुबह सूरज निकलेगा
दर्शन हो जाएंगे। आपने मोटे मोटे पर्दे डाल लिए, डार्क। अब आप कह रहे हो पता नहीं सूरज आज निकला नहीं, पर्दा हटाओ तो दिखे ना सूरज। अभिमान मिटे तो भगवान दिखे, भगवान की कृपा महसूस हो। सब अपने हाथ में है। जब चाहोगे उसी क्षण ये क्षण घट जाएगा। एक क्षण ही तो है। जागृति और निंद्रा में एक क्षण है। आंख लगते लगते लग गई, खत्म, अब ये सो गया, अब ये जाग गया। बताओ, एक क्षण के अंदर। इसलिए जो दोष हैं वो अपने हैं, सब नोट करें। ना गुरु में है ना भगवान में है। हम जाके मंदिरों में पंडितों से पूछते हैं, पंडित जी आपने कहा था इतने व्रत कर लिए, सारा सारा दिन भूखे रहे, कुछ हुआ तो नहीं। ये हाल है हम लोगों का। यही हम पूजा करने वाले करते हैं, यही हम मंदिरों में जाके करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो दोष हैं वो अपने हैं, भगवान का गुरु का कोई दोष नहीं। और ना दुनिया में किसी और का। भले ही हम कहते रहें इसने उसने सबने, परिस्थितियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, सब नोट करें। हम लोग बहाने खो रहे हैं। मुझे ससुराल अच्छी मिलती, मेरा पियर अच्छा मिलता, मेरी औलाद अच्छी होती। तुम्हारा भगवान अंदर बैठा हुआ है, वो बताओ किसका खराब है? कोई बता दे मुझे। जो आपके अंतःकरण में बैठा हुआ है परमात्मा, वो भी सच्चा और झूठा है क्या? सबने यही बहाने लगाए, इसने उसने सबने, परिस्थितियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। पता है, शरीर के सुख को कम कर देना आपका जीवन बर्बाद हो गया। अच्छा, सारा जीवन खूब सुख सुविधा में रहे और लास्ट में जाके कुत्ते बिल्ली गधे बन गए, आपका जीवन काम का बन गया। अगर कोई व्यक्ति गए सारा जीवन बड़े मौज में रहे, हम लोग खूब खाया पिया, मौज की, खूब घूमे फिरे, खूब बढ़िया धन, खूब बढ़िया ज्वेलरी, खूब बढ़िया मकान, खूब बढ़िया सुविधाएं, नतीजा क्या? ठन ठन गोपाल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मुझे लगता है कि जब आप सत्संग सुनते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि अरे आज क्या सुनने को मिल रहा है। मैं तो बता रहा हूं ना, भगवान अंदर बैठे हैं। अब बताओ, कोई ये भी, हम लोग तो भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसने मेरे साथ न्याय नहीं किया, भगवान ने सबके साथ न्याय किया होगा। हम सब लोग बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। बताइए, उस पर भी हम दोषारोपण लगाते हैं। ध्यान दो, सब झूठ महाझूठ है। हम छुपके रहना चाहते हैं बहानों के खोल में। मैं 2 दिन पहले भी कहा था, आज फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं। हम छुपके रहना चाहते हैं बहानों के खोल में, मजबूरियों के चोल में, अबलापन में, असमर्थता की छाया में, जिससे कि हमें कुछ करना ना पड़े। ऐसा है ना, आपको नहीं पता मेरे परिवार में कितने लोग रहते हैं, मैं सारा दिन तो उनका खाना बना, उनका काम कर, उनका ये कर, पूजा कब करूं, मैं पाठ कब करूं? अगर मेरा शरीर स्वस्थ होता, न जाने मैं कौन से हिमालय पे चढ़ जाता।
ना ना ना, झूठ मत बोलो, मत बोलो। अपने अंतःकरण में हम सबको झांक कर देखना होगा। मैंने कहा ना, हम सब बहाने बना रहे हैं, हमें कुछ करना ना पड़े, जो जरूरी है वो करना ना पड़े। अब देखिएगा, आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना सबसे पहले जरूरी है, वो ना करना पड़े। अपनों को तो अंदर रखूंगा, कैसे निकाल दूं? अरे अपना है कौन? किसे अपना कहते हो संसार में? सब में भगवान है, अब रखो ना अंदर, किसने मना किया? भगवान का मान के अंदर रखो, उसमें मेहनत है, संघर्ष है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राधे गोविंदा